ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रेजी ट्रिक्स विद महेंद्र और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। तो आज हम जानेंगे क्या होती है पंचवर्षीय योजनाएं, कैसे यह कार्य करती है और कौन इसका अध्यक्ष होता है। सारी जानकारी आज इसके वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। इसको हम समझेंगे एक कहानी की तरह, कहानी बनाकर कि किसके बाद क्या हुआ और क्या कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं आई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की। क्या हुआ, सबसे पहले स्वतंत्रता के जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद सन 1947 में हमारे जो पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। और योजना आयोग द्वारा विकसित की जाती है पंचवर्षीय योजनाएं। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना है हमारी 1951 में। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है हमारी 1951। 1951 से कब तक चली है? 1956। 5 साल का पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल होता है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल जो रहता है वो 5 साल का रहता है, 5 ईयर का। बट इसमें एक ऐसी योजना थी जो ओनली 4 साल तक चली थी और वो योजना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो इसमें मेन चीज होती है कि ये पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये किसके मॉडल पर तैयार की गई। ठीक है, तो ये तैयार हुई थी सर हेरोल्ड टोमर, इनके मॉडल पर यह योजना दी गई थी। अब इस योजना के अंदर हम बात करते हैं कि यह योजना जो थी इसका मेन मोटो क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम हमारे इंडिया में ज्यादा कृषि की जाती थी, अभी भी की जाती है बट अब कम लोग करते हैं, तो कृषि ज्यादा की जाती थी। तो हमारा पहला मोटो क्या था? कृषि को बढ़ावा देना और भी उसमें अच्छी अच्छी चीजें इंक्लूड करना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? सर डोमर जो इनके मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो इसको हम याद करेंगे कि कृषि जो होती है उसके अंदर क्या है? हल चलाया जाता है। तो हल से याद आएगा हमें हेरोल्ड डोमर। तो याद आया आपको? ये इनके मॉडल पर, हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी। इसके अंदर जो हमारी यह योजना एकदम सफल रही। सफल रही मीन्स इसका जो विकास दर थी हमारी वो 3.6% विकास दर रही और यह योजना सफल रही। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही। हेरोल्ड डोमर सर के मॉडल पर तैयार की गई थी यह, हेरोल्ड डोमर सर के मॉडल पर। ओके, और कृषि पर इसका मेन मोटो था। अब क्या हुआ? सेकंड, तो सेकंड क्या रहेगी हमारी? 5 ईयर की रहती है। उसके बाद ये आई 1956। 1956 से हमारी आई 1961 तक। ये हमारी चली सेकंड पंचवर्षीय योजना है। अब जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है इसको कैसे याद रखना? फर्स्ट होगी हमारी कृषि। कृषि के बाद क्या होगा फिर भैया? उद्योग धंधे। तो ये इसमें मेन मोटो क्या था? उद्योग का। ओके, ये उद्योग पर आधारित थी। अब उद्योग जो रहता है वो उसमें ज्यादा किस चीज का यूज होता है? कंप्यूटर का, मतलब पीसी का। तो पीसी महालनोबिस, सर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर यह योजना तैयार की गई थी। तो याद रखना है हमें, पहली कृषि जो होती है उसमें हेरोल्ड हल चलाया जाता है, हेरोल्ड डोमर के आधार पर।
मॉडल पर, और हमारी जो सेकंड थी उसमें उद्योग पर ज्यादा फोकस किया गया और वो पीसी महालनोबिस सर मॉडल के आधार पर थी। इसमें जो हमारे मेन कुछ औद्योगिक की स्थापना की गई तो वो थी हमारी आरबीडी, इसको याद करेंगे हम, राउरकेला उद्योग, राउरकेला, ये कहां पर आता है हमारा, उड़ीसा के अंदर। उसके बाद दूसरा था हमारा भिलाई, भिलाई आपका आता है छत्तीसगढ़ के अंदर। देन दुर्गापुर। तो इन 3 लोहा इस्पात केंद्रों की स्थापना की गई सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कैसे, क्या क्या ट्रिक से याद रखोगे आप, इसको ऐसे याद रख लीजिए, रानी भाभी दुर्गापुर से है, ठीक है। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इसकी स्थापना हुई है सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सेकंड पंचवर्षीय योजना का मेन मोटो क्या था, उद्योग को बढ़ावा देना। ये किस पर आधारित थी, किसके मॉडल पर, तो वो थी हमारी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित। किसके मॉडल पर आधारित थी, क्या मेन मोटो था, यही आपका मेन पॉइंट है, इसी को आपको याद रखना है ज्यादा से ज्यादा। ओके, देन हम देखते हैं थर्ड। अब तीसरी हमारी पंचवर्षीय योजना आई है। ये कब हुई स्टार्ट, 1961 से 66, 1966 तक ये हमारी थर्ड पंचवर्षीय योजना थी। ओके, 51 से 56, 56 से 61, फिर 61 से 66, यहां तक हमारी ये थर्ड वाली पंचवर्षीय योजना आ गई। अब क्या हुआ, कृषि को हमने मोटो दे दिया, मेन बढ़ावा दे दिया। कृषि के बाद हमने दिया उद्योग को, उद्योग भी हो गया। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो अब एक एक चीज को तो हमने दे ही दिया है बढ़ावा, अब ऐसा करते हम दोनों को मिला लेते। तो दोनों को मिलाने से मीन्स क्या है कि ये जो थर्ड वाली योजना थी इसका मेन मोटो था कृषि प्लस उद्योग, दोनों को बढ़ावा देना। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, समझते चलना है, रटना नहीं है। किस टाइप से हम याद कर रहे हैं, कृषि हेराल्ड डोमर सर के मॉडल पर, उद्योग पीसी महालनोबिस, क्योंकि उद्योग धंधों में पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का ज्यादा यूज होता है। आरबीडी, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात केंद्रों की स्थापना की गई थी। देन उसके बाद हमारा थर्ड आया जिसमें कृषि प्लस उद्योग दोनों को मिला दिया, तो थर्ड वाली पंचवर्षीय योजना बन गई। और ये किसके मॉडल पर आधारित थी, ये थी सुखमनी, सुखमनी सर, एंड एक और थे जे सैंडी, जे सैंडी, इन दोनों के मॉडल पर आधारित ये योजना थी। मेन ये दोनों का है, ज्यादा आपको याद रखने के लिए ये ज्यादा मेन नहीं है, फिर भी याद हमें रहना चाहिए कि क्या हुआ। हेराल्ड डोमर हमने हल चला लिया, फिर पीसी से हमने उद्योग धंधे चला लिए। अब क्या आएगा भैया, सुख आएगा, सुख मिला हमें, दो दो योजना है, हमें यहां से भी प्रॉफिट हो रहा है, कृषि से भी उद्योग से भी, तो सुख, सुख से याद आएगा मुझे सुखमनी। तो सुखमनी कौन थे, इनकी योजनाएं कौन सी थी, थर्ड नंबर की, हमने हल चलाया, पीसी चलाया तो सुख मिला, मीन्स सुखमनी। इस टाइप से आपको कनेक्ट करके हर चीज को समझते चलना है, रटना बिल्कुल नहीं है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके समझना है। देन आपको ऑटोमेटिक याद आता जाएगा कहां पर क्या चीज थी। ये योजना ज्यादा चली नहीं हमारी, ये फेल हो गई। तो ये फेल कैसे हुई, इसका मेन कारण क्या था, इसका कारण रहा हमारा 1962 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध। इंडिया और माफी चाहूंगा, 1962 में हमारा चीन का हुआ था, इंडिया एंड चीन यानी कि चाइना, इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। अब युद्ध हो गया तो हमारा जो मेन मोटो था वो उधर रह गया, गवर्नमेंट हमारे युद्ध में इधर की तरफ फोकस हो गया। फिर क्या हुआ, इसी टाइम अगेन एक और युद्ध हो गया 1965 में, ये हुआ था हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दो तो हमारे युद्ध हो गए, लड़ाई हो गई भैया। अब दो ये होने के बाद बचा खुचा और रहा था तो सूखा हो गया, सूखा पड़ गया उसी टाइम पर हमारे यहाँ पर, तो सूखे के कारण भी ये योजना फेल हो गई। तो तीसरी वाली योजना के फेल होने का कारण है भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत चीन का युद्ध और सूखे पड़ने के कारण हमारी थर्ड वाली योजना फेल हो गई। अब जब थर्ड वाली योजनाएं फेल हुई तो फिर हमारी गवर्नमेंट को संभलने में टाइम लगा। संभलने में कितना टाइम लगा, वो लगा 3 ईयर का।
पंचवर्षीय योजनाओं के इस टॉपिक में हमें मेन चीज याद रखनी है 322। 322 क्या होता है ये हम समझेंगे। 3 फर्स्ट हो गया, मीन्स 1 2 3 तीन योजना हुई और फिर 3 साल का गैप है। 3 साल का गैप से मतलब क्या है? 3 साल के गैप से मतलब है कि आपकी जो चौथी वाली योजना आएगी वो 1966 के बाद 3 ईयर का गैप लेकर के वो आएगी। तो ये हमारी चलेगी 1969 से 1974 तक। ये हमारी 4th योजना चली। 3 याद है ना, 322 इसको हमें याद रखना है, मेन चीज यही है। 1969 से 1974 ये हमारी चौथी वाली योजना थी, 4th नंबर की। और ये किसके मॉडल पर थी? तो ये थी अशोक रुद्र एंड एक और सर थे एएस मैनी, इनके मॉडल पर यह योजना बनाई गई थी। पहली तो आपको एकदम क्लियर है, इसका और हम रिवीजन कर लेंगे। अभी देखते चलिए आगे, इसको हम समझते हैं। ये इनके आधार पर थी और ये वाली योजना भी हमारी नहीं चली, ये भी फेल हो गई। क्या हुआ फिर? इसमें बांग्लादेशी शरणार्थी आ गए, हमारे बांग्लादेशी शरणार्थी आ गए। ऐसा बताया जाता है कि समथिंग ये 10 लाख के लगभग इतने शरणार्थी आए थे। तो उस कारण से ज़्यादा बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, योजनाओं का जो मेन मोटो था वो चल नहीं पाया। इस कारण से ये योजना भी फेल हो गई हमारी, ज़्यादा चली नहीं थी। इसके बाद 5 नंबर की हमारी योजना आई है, वो कब हुई? हमारी 1974 से 78। अब आपको डाउट आया होगा कि हमारी सारी पंचवर्षीय योजनाएं जो होती है वो 5 ईयर की होती है बस, बट ये तो 4 ईयर में है। बिल्कुल है, क्योंकि ये योजना जो है ये 4 ईयर तक चली थी। 4 ईयर ये एकमात्र ऐसी योजना है जो पंचवर्षीय योजना के अंदर 4 साल तक ये चली। तो ये हमें याद रखना है कि वह कौन सी योजना है जो 4 साल तक चली। वो थी हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका मेन मोटो क्या था? आत्मनिर्भरता बनाना, इंसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, खुद कमाई करो, हर चीज करो। प्लस जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर आज़ादी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगों ने लिया और पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही थी। ऊपर से बांग्लादेशी शरणार्थी आ गए और ये हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने जनसंख्या नीति बनाई। तो इसका मेन मोटो हो गया जनसंख्या नीति, आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी को मिटाना, ये सब चीज़ें, गरीबी को दूर भगाना, ये सब चीज़ इसमें आई थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ? ये फेल हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि ये जो योजनाएं थी ये इसमें जनसंख्या को कंट्रोल करना था, बेरोजगारी को मिटाना था, लेकिन वो भी नहीं खत्म हुई थी। तो इस कारण से फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दी। इसी के अंदर एक और मेन चीज हुई थी कि जो हमारी अभी शादी की जो एज है वो कितनी है? गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स और बॉयज के लिए 21। बट इसमें क्या था? बॉयज के लिए आपकी थी 18 ईयर थी और गर्ल्स के लिए 15 ईयर। ये एज इसमें डिसाइड की थी शादी करने की, ठीक है, लेकिन बढ़ा दी। अब फिर क्या हुआ? 322 आपको याद है ना, ये हमें याद रखना है पंचवर्षीय योजना के अंदर। 322 मीन्स 3 योजना हो गई, फिर 3 साल का गैप, अब फिर 2 योजना है और इसके बाद 2 साल का, 2 ईयर का गैप। अब 2 साल का फिर से गैप है। 2 साल के गैप से मतलब है कि हमारा जो 78 में हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हुई है, तो अब 2 साल का हम गैप लेंगे। 2 साल का जैसे ही हम गैप लेंगे तो हमारी 6 नंबर की जो योजनाएं रहेगी वो हमारी स्टार्ट होगी 1980 से 1990 तक। ये हमारी 6ठी वाली पंचवर्षीय योजना थी। इसका मेन मोटो था बेरोजगारी को खत्म करना है, और ये सारी चीजें इसके अंदर थी। ये और इसमें आगत निर्गत, ये इस पर था मेन, ग्रोथ, आगत निर्गत, ये इस चीज से रिलेटेड थी। 6ठी वाली आगत निर्गत और ग्रोथ, ये इसका मेन मोटो बनाया था। इसको मॉडल, इसका मेन मॉडल था आगत निर्गत करना एंड ग्रोथ, ये चीजें इसमें थी। और 5वीं का जो हमारा मेन मॉडल बनाया था वो था डीपी थर ने, 5वीं पंचवर्षीय योजना का डीपी थर सर ने ये पंचवर्षीय योजना का मॉडल
बनाया था। मेन ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन फर्स्ट और सेकंड दोनों का है आपका। ओके, तो 6 भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रख लीजिए 1980 से ये 1990 तक, सॉरी 1980 से 85 तक ये चली थी। 1980 से 1985 तक हमारी 6 वाली चली। देन उसके बाद है हमारी 7 में 1985 से 1990 तक ये हमारी 7 वाली योजना चली। इसी के अंदर आपका इंदिरा आवास योजना आ गई। इंदिरा आवास योजना, अब भैया हल चला लिया हमने, उद्योग कर ले, सुख ले लिया, तो अब आवास भी बनवा दिया गवर्नमेंट ने, जनसंख्या नीति काम कर रहे हम, तो इंदिरा आवास योजना भी इसी के अंदर आई थी। और इसमें और भी योजनाएं चलाई थी, जैसे युवाओं को रोजगार देना और जवाहर रोजगार योजना, ऐसी चीजें सभी ये 7 वाली में आई थी, तो ये हमें याद रखना है। 6 में हमने बेरोजगारी मिटाने के लिए हमने योजना बनाई, फिर अब 7 में हमें योजनाएं लानी पड़ेगी। 3-2-2 फॉर्मूला पता है ना, 3 ईयर, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 3 साल का हमने रेस्ट किया, गैप लिया, फिर 4-5, उसके बाद फिर 2 साल का गैप, यानी कि 78 से सीधा 80 हो गया, फिर से 2 साल का गैप, 2 ईयर का गैप, फिर से 2 ईयर का गैप में क्या आएगा हमारा 7 के बाद हमारी जो पंचवर्षीय योजना आई है 8 वाली पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या हुआ, ये चली हमारी 1990 में, ये खत्म हो गई, बट 2 ईयर का गैप है, 2 ईयर का गैप है, तो अब कब हो गई स्टार्ट 1992 में, ये अगर ये स्टार्ट हो रही तो 1997 में हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी। ये थी हमारी किसके मेन, जो इसका मॉडल दिया था वो दिया था जॉन डब्ल्यू मिलर, सर जॉन डब्ल्यू मिलर ने यह दी थी। इसके अंदर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, क्या हुआ, इंदिरा आवास योजना हो गई, तो अब प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसके अंदर आ गई। और भी इसके अंदर कुछ चीजें थी जो कि हमारी बेरोजगारी को मिटाने से रिलेटेड ही हमारी इसके अंदर भी योजना थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, बाकी आपको एक याद रखने के तौर पर ये हमें सीखना है। अब हमारा फॉर्मूला हो गया 3-2-2, ठीक है, यही रहेगा। अब इसके बाद जो भी योजना आएगी ना, 8 जो 8वीं हमारी पंचवर्षीय योजना है, इसके बाद जितनी भी योजना आएगी ना, उसके अंदर हमारा कोई गैप नहीं रहेगा। अब सीधा 5-5 साल के बाद में चलती जाएगी। अब हमारी 9 नंबर की हमारी योजना आएगी, 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये रही हमारी 1997 से 2002 तक। इसके अंदर हमारा था कि इसमें जो हमारी शादी की एज 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर की थी 18 और 15, जो बॉयज़ और गर्ल्स की थी, इसमें क्या किया, बॉयज़ की एज कर दी 21 और गर्ल्स की कर दी 18। ये हमारी शादी की एज कर दी कि इससे पहले शादी करने पर आपके ऊपर केस बन जाता है, ठीक है। और इसमें एक और मेन मोटो दिया था कि 2045 तक पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। बट 2011 की जनगणना में ये एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना जब हुई तो देखा गया कि भाई हम पॉपुलेशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो जो 2045 का मेन मोटो था उसे चेंज करके अब 2070 कर दिया। और 2070 कब किया है, 2011 की जनगणना में, ये चीज़ आपको याद रखना है। और 2045 तक दिया था इसका मेन मोटो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ओके दोस्तों, और 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, ये इसमें भी आगत निर्गत पर मेन फोकस किया गया था, ये ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारी बची हुई है 2 पंचवर्षीय योजना। 2 हमारी पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन, 10, 11, 12, 3 और अभी हमारी बची हुई है, ठीक है। 3-2-2 हो गया। उसके बाद अब डायरेक्ट हमें चलते चलना है पूरा, हम सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारी 9 नंबर की हो गई। अब आएगी हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना है, ये हमारी 2002 से 2007 तक चली 10वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका मेन लक्ष्य था, इसमें दिया था 5 करोड़ रुपए खर्च करना है इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जिसमें 1 करोड़ पर ईयर करना था, ये इस योजना के अंतर्गत था। और इसके बाद कोई खास ज़्यादा खासियत नहीं है,
10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आप बस ऐसा याद रख लीजिए 2002 से 2007 5 करोड़ का इसका लक्ष्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना है, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये तीनों जो थी ये योजना आयोग के पत्र के आधार पर थी। योजना आयोग के पत्र मतलब मॉडल जो हमने पढ़ा था फर्स्ट में, जो सर हेराल्ड डोमार और पीसी महालनोबिस, तो ऐसे ये योजना आयोग पत्र हैं के आधार पर ये थी 10वीं 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली, इसका भी कोई खास नहीं था कुछ भी इसमें। फिर हमारी आई है 2012 से 2017 तक। ये पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है क्योंकि ये अभी एंड हुई है, ठीक है। तो ये हमारी कब एंड हुई है, ये 31 मार्च 2017 को ये खत्म हो गई ये वाली पंचवर्षीय योजना। इसके अंतर्गत क्या क्या था 12वीं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे, इसमें एक तो मेन मॉडल जो दिया था इसका मेन मोटो था कि 50% ग्राम पंचायतों में 50% ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम के अंतर्गत जोड़ना, निर्मल ग्राम में जोड़ा। फिर इसमें था एक और आपका 90% परिवारों को बैंकिंग से जोड़ना, ग्रामीण परिवारों को 90% ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग से जोड़ना है, ठीक है। इसीलिए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी जी भी इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनने किया भी है, ओके। और इसके अंदर एक और था गांव तक बिजली पहुंचाना, गांवों में बिजली पहुंचाना। तो हमारे अभी अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा गांवों में बिजली भी पहुंची है इसी के अंतर्गत, ओके। तो गांव में बिजली पहुंचाना ये भी इसका मेन मोटो था। प्लस था सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा भी एक था इसका। ऊर्जा के साधन बढ़ाना, ये सब चीज़ें इसके अंदर थी। इसका विकास लक्ष्य दर था कि हमें जो है 10% हमें मेन मिले, पूरा जो हमारा लक्ष्य वो हो अचीवमेंट। इसमें कृषि को 4% दिया गया था और विनिर्माण को 10%। इस तरीके से ये हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो चलिए आइए हम एक रिवीजन कर लेते हैं। मेन पॉइंट हमारा क्या था, 3-2-2 मीन्स पहली 3 पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 3 साल का गैप लेना है। फिर 2 पंचवर्षीय योजना, उसके बाद गैप, फिर 2, उसके बाद गैप, उसके बाद 5 साल चलना है। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 4 ईयर 4 साल की थी वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी 51 से 1956 तक चली। उसके बाद दूसरी हमारी चली 1956 से 1961 तक। ये किसके मॉडल पर थी, कृषि कैसे करते हैं, हल से, हेराल्ड डोमर के मॉडल पर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये उद्योग पर थी, इसमें पीसी महालनोबिस सर के आधार पर थी। इस चीज़ को आपको एकदम याद रखते जाना है कि किस किस टाइप से हमने इसको याद रखा है, तो वो ऑटोमेटिक आपको याद आती जाएगी। फिर थर्ड थी हमारी 1961 से 66 तक हमारी थर्ड चली। फिर हमने 3 ईयर का गैप लिया। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी फोर्थ वाली पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। फिर हमारी फिफ्थ थी 1974 से 1978। ये एकमात्र 4 साल की थी, ओके। देन उसके बाद हम 2 साल का गैप लेंगे। इस चीज़ को आपको समझना है, 2 साल वाले गैप को। और ये 3 साल का गैप, तो 2 साल का गैप 1980 से 85 तक हमारी ये 6 वाली पंचवर्षीय योजना चली। फिर 1985 से 1990 तक ये हमारी 7 पंचवर्षीय योजना चली। फिर उसके बाद 2 साल का गैप है। उसके बाद 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना आई हमारी, जो कि 1992 से 97 तक चली। फिर हमारी 9 नंबर की पंचवर्षीय योजना है 1997 से आपकी चली थी ये 2002 तक। ये आपकी 9 नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। फिर आपकी थी 10 नंबर की पंचवर्षीय योजना है। 10 नंबर की आपकी पंचवर्षीय योजना आई थी आपकी 2002 से 2007 तक।
देन उसके बाद 11वीं आई 2007 से 2012, और हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017, 31 मार्च 2017 तक ये लास्ट थी। आई होप कि दोस्तों आपको एक ही बार में एक क्लियर हो गया होगा किस टाइप से हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में हमने व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया है, जिस पर आप मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं आपको जो भी डाउट हो। और भी आपको कुछ सजेशन देना है तो आप बिल्कुल कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।